इन्होंने सोचा था, ड्रीम किया था, इमेजिनेशन किया था अपने फैक्ट्री के अंदर कैसे होना चाहिए, अपना रवैया कैसे होना चाहिए, हम लोगों को बॉस कैसे बनना चाहिए, अपने को मैनेजर से जीएम कैसे बनना चाहिए, अपने को प्राइवेट लिमिटेड से प्रोप्राइटरी कंसर्न से प्राइवेट लिमिटेड कैसे जाना चाहिए, प्राइवेट से अपने को आईपीओ कैसे लेके आना चाहिए, 2 से 10, 10 से 15, 20 से 50 का कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस पिक्चर क्लियर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एटीट्यूडल चेंज, एक शिफ्ट लेनी पड़ेगी। मैं ये सोचता हूं मेरे ग्रुप में से, मेरे दायरे में से जितनी भी कंपनियां हैं या आने वाली है, वो सारी की सारी 1000 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। सोच, ये फिल्म बनानी पड़ेगी। मैं ये सोचता हूं मेरे ग्रुप में से, मेरे दायरे में से जितनी भी कंपनियां हैं या आने वाली है, वो सारी की सारी 1000 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए एक बार जिंदगी में। मैं उस दिन जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त सांस ले लूंगा। कुछ कार्यक्रम मैं इसके लिए चला रहा हूं। जो 2 करोड़ पे 5 करोड़ पे चले जाए, जो 3 करोड़ पे है 10 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ की बात करें, जो प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड फॉर्मेशन की बात करें, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न पे है वो प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, जो आज एक्सपोर्ट्स में एक इंडिया में है, खाली इंडिया में बैठ के नहीं चलेगा, दुबई में ऑफिस खोलना पड़ेगा, दुबई से फिर अपने को सऊदी में जाना पड़ेगा, रशिया में जाना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। ये सोच, ये फिल्म बनानी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक जबरदस्त उदाहरण दूंगा आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर। डियर फ्रेंड्स, क्रिएट न्यू पिक्चर्स विच आई ऑलरेडी ब्रीफ। एक उदाहरण देके वी विल प्रोसीड टू ए टी ब्रेक। डियर फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन को एक इंटरव्यू में इसको पूछा गया था कि डियर माइकल, हाउ डू यू फील दैट यू कैन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ सो लैक्स ऑफ पीपल एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने जवाब दिया था, आई हैड ड्रीम्ड। सेम क्वेश्चन लता मंगेशकर मैडम को पूछा गया था, मैडम आप इतने स्टेडियम के सामने, इतने हजारों लाखों लोगों के सामने एक समय इतना अनडॉन्टेडली गाने का कैसे सोच सकती हो, कैसे गा सकती हो? उन्होंने सेम बात कही थी, मैंने ये सोचा हुआ था, मेरे दिमाग के अंदर बहुत पहले से मुझे मालूम था कि मैं ये काम करूंगी। लता मंगेशकर का आवाज तो नहीं आता है। डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ मिमिक्रिस्ट, but dear friends, this was some of the conversation I had heard lot of years back. ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? देखो, सोच, इन्होंने सोचा था, ड्रीम किया था, इमेजिनेशन किया था अपने फैक्ट्री के अंदर कैसे होना चाहिए, अपना रवैया कैसे होना चाहिए, हम लोगों को बॉस कैसे बनना चाहिए, अपने को मैनेजर से जीएम कैसे बनना चाहिए, अपने को प्राइवेट लिमिटेड से प्रोप्राइटरी कंसर्न से प्राइवेट लिमिटेड कैसे जाना चाहिए, प्राइवेट से अपने को आईपीओ कैसे लेके आना चाहिए, 2 से 10, 10 से 15, 20 से 50 का कार्यक्रम कैसे चलाना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस पिक्चर क्लियर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एटीट्यूडल चेंज, एक शिफ्ट लेनी पड़ेगी। अपना जो 10 लाख से लेके 2 करोड़ का कार्यक्रम था, उसके लिए अपने को एक एटीट्यूड काम में आया। उससे पहले एक और उदाहरण लेता हूं। जब हम लोग फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक थे, तो 10th स्टैंडर्ड तक जाने के लिए अपने को एक एटीट्यूड लगा। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के टाइम अपने को कोई भी हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, डॉक्टरेट हो, मैडम यू आर ए डॉक्टर हियर, कोई भी हो, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा, आपको कुछ अलग सोचना पड़ा होगा, कुछ अलग कार्यक्रम चलाना पड़ा होगा, कुछ थॉट प्रोसेस आपने डाली होगी जब एडमिशन लिया होगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए भी एक लेवल से दूसरे लेवल का एटीट्यूड कैरी करना पड़ेगा। कुछ एक 3-4-5 दिन पहले सुभाष चंद्र शो जो जी टीवी पे आता है, उसमें उन्होंने जबरदस्त एग्जांपल दिया, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जी ग्रुप 3 लोगों को ऐसे ढूंढ रही थी जहां से जी ग्रुप को नेक्स्ट लेवल पे जाना था। जब हम लोग 800 करोड़ 1000 करोड़ पे थे, तब हमको उससे आगे बढ़ना था। तो हम लोगों का जो
एग्जिस्टिंग जो पूरा स्टाफ था, एग्जिस्टिंग जो आइकॉन्स थे हमारे पास, वो ऐसा नहीं है कि वो हमको नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन हमारे खुद के अंदर भी वो ईंधन नहीं था। हम कुछ ऐसा ईंधन ढूंढ रहे थे, टैलेंट ढूंढ रहे थे जो हमको उस मकाम तक लेके जाएगा। तो हम लोगों ने उन 3 शख्स लोगों को ढूंढने का कार्यक्रम चलाया। एंड आई एश्योर यू दैट वाज द रीजन दे आर टुडे बिगर ग्रुप देन दैट। देखो, जैसे जैसे मेरी कंपनियां आगे जा रही है, मैं भी नए नए कार्यक्रम लेके आ रहा हूं। कंपनियों को आगे बढ़ना है, क्यों कार्यक्रम लगा रहा हूं? आगे बढ़ना पड़ेगा, लेवल से आगे। एटीट्यूड अलग था, ये एटीट्यूड उनका था सुभाष चंद्र का, इसके लिए वो ऐसे आदमी को ढूंढे। देखो कितनी उनके अंदर जनरोसिटी थी। अपने खुद के शो में उन्होंने कमिट कर लिया कि हमारे अंदर वो ईंधन नहीं। अपने खुद के शो में, अपने खुद के चैनल पे, कितनी बड़ी बात है कमिट करना। ये कोई साधारण बात नहीं है सुभाष चंद्र साहब ने जो कमिट किया। देखो ये एटीट्यूड है कि यस, ये ईंधन मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मुझे आगे लेके जाए। अपने को ये सोचना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ये परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। भले कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, कोई ओनर हो, डायरेक्टर हो। पावर ऑफ इमेजिनेशन पुट इन प्लान वे फॉर करेक्ट एग्जीक्यूशन एंड नॉन स्टॉप एटीट्यूड। सर धीरूभाई अंबानी साहब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हजीरा प्लांट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सक्सेसफुल प्लानिंग मीन्स एक्यूरेट इमेजिनेशन, सर रतन टाटा साहब। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट। ये जो सारे लोग मैंने जो अभी बताए, इनके पास जो था देखने का नजरिया, उसके साथ में लगने वाले एफर्ट्स, उसके साथ में कितनी भी क्षमता लगे वो डालने की कैपेबिलिटी, रिस्क लेने की ताकत, इच्छा शक्ति और कमिटमेंट। एक कमिटमेंट था कि हाँ मैं ये करके चला जाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने सरकार हिला के रख दी कांग्रेस की। ये तो एक प्रैक्टिकल अनुभव, एग्जाम्पल है हमारे सामने। उनके अंदर वो क्षमता थी, उन्होंने करके दिखाया। ओबामा साहब के अंदर वो क्षमता थी। इकोनॉमिक क्राइसिस जब अमेरिका का सबसे बड़ा क्राइसिस आके गया, तो 8 लाख जॉब्स की कटौतियां हर महीने में हो रही थी अमेरिका के अंदर। उसके पास से कहां से कैपेबिलिटी आई होगी? कमिटमेंट, अपना खुद का कमिटमेंट। यस, आई विल डू इट। एक सलमान खान का जबरदस्त डायलॉग है, मैं कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। तो अब बात एक सलमान खान की, मैं जस्ट एक डायलॉग की बात कर रहा हूं। मैं कोई मेल मिलाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुननी चाहिए। दिस इज द फैक्ट। 25 स्टेप्स लगे, 50 स्टेप्स लगे करने के लिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ जाना है, 3 करोड़ से 5 करोड़ का विजन अचीव करना है, 5 से 10 का करना है। कुछ भी विजन अपना कुछ भी हो, विजन के साथ ही जाना है, कुछ भी हो जाए। देखो धीरूभाई अंबानी साहब, मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस प्रेजेंटेशन का बेस, इसके लिए मैं उनका कुछ भी करने की क्षमता, कैन डू एटीट्यूड। यस, मैं ये करूंगा ही, अचीव करूंगा ही। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होते, एडवर्टाइजिंग कंपनी डालनी है नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं होंगे एडवर्टाइजिंग कंपनी डालने के लिए? क्या अच्युत पालो एक दिन में बना होगा? नहीं बना होगा। शाहरुख खान एक दिन में बना होगा? नहीं बना होगा। क्या उसको तकलीफ नहीं आई होंगी? आई होंगी। क्या अमिताभ बच्चन साहब बैंकरप्ट नहीं थे? जेफ केलर, जिन्होंने एटीट्यूड के ऊपर आज कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस की है, उनके कुछ किताब मैंने पढ़े हैं। वो एक लॉयर थे, लॉयर। अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी साहब की, लड़का लड़की थी, वाइफ वॉज ऑल्सो फैंटास्टिकली वर्किंग वुमन। अच्छा सब कुछ चल रहा, बट अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं। कुछ कर दिखाने की जो अंदर कमिटमेंट बैठी हुई थी, उसको कहीं पे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। एक दिन रास्ता मिल गया। एक कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनको बुला लिया,
स्पीच देने के लिए। उनका कोई बंदा था, उन्होंने देखा कि यार बंदा बात तो जबरदस्त कर रहा है, तो मैं क्यों ना मेरे कंपनी में बुला लूं। जैसे LIC के जो एडवाइजर्स होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, वो भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बढ़ावा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट वो लोग मोटिवेट करते हैं और इंटर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको मोटिवेट कर लेते हैं। तो इट्स अ बाय प्रोसेस, ये चीज चलते रहता है। Dear friends, acceptance to the steps of commitment. Yes, I will do it. मैं ये करके ही जाऊंगा, मैं ये करूंगा ही, मैं मेरी कंपनी को परिवर्तित करके रहूंगा, मैं उस मकाम को हासिल करूंगा, मैं नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करूंगा। जेफ केलर साहब ने प्रोफेशन बदल दिया, सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हुए, आगे जाके 20 साल तक आज वो मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, करीबन कम से कम 200 प्लस कंट्रियों में आज वो घूमते हैं और अच्छे खासे किताब लिखे हैं जो जबरदस्त पब्लिश हुए और हॉट सेलर्स हैं। रैन लोवे साहब सेम चीज, सेम उदाहरण। जैक कैनफील्ड साहब सेम उदाहरण। परिवर्तित फ्रस्ट्रेशन उनको परिवर्तित कर देता है, अपने अपने करियर्स को भी अपने को चेंज करना पड़ता है। VRS मिलने के बाद मिस्टर पटवर्धन करके मेरे शागिर्द दोस्त थे, वोल्टास में जो रिटायरमेंट ली, मिलने नहीं पड़े, नॉट VRS, CRS मिला था। कैंटीन चलाने को लिया BKC में, एक कंपनी में 3-4 साल का अनुभव आने के बाद पुणे में एक होटल चलाया। आज उस होटल के मालिक है और कम से कम 7वां होटल डालने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कम से कम 7-8 साल से। वो मुझे बुलाते हैं जब भी, तो कभी भी मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ और उनका मोटिवेशन जो स्पीच है, जो मोटिवेशनल उनका तौर तरीका है, मैं हमेशा उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे से काफी बुजुर्ग है वो। एक मशीन से लेके 2 से 3 से डाइवर्सिफिकेशन तक जाना है, जाना पड़ेगा। नीड टू पुट दिस एटीट्यूड इन योर प्लेस टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। ये सारे उदाहरण मैं इसके लिए दे रहा हूं। परिवर्तन इज द ओनली कांस्टेंट फिनोमेना। आप उसको पकड़ लोगे तो आपका एटीट्यूड कांस्टेंट है। एटीट्यूड तो नॉन कांस्टेंट है ना। आप परिवर्तन को पकड़ लो तो आपका एटीट्यूड कांस्टेंट होता है कि नहीं, देख लेना। आप हमेशा बिजी रहेंगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप हमेशा आपका PR बढ़ाएंगे, अनगिनत लोगों से मिलते रहेंगे, अनगिनत एक्सपीरियंस से शेयर करते रहेंगे, अनगिनत लोगों से आप पॉजिटिविटी देते रहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ते रहेंगी, ऊर्जा बढ़ते रहेंगे। हमेशा एक दिमाग में सोच लेना, जिंदगी में कभी दम नहीं लगाना और गम नहीं लगाना। बात याद रखना, KJ गम और दम दोनों लंबा रखना जिंदगी। दम लेना नहीं, दम कभी लेना नहीं, नेवर। दम लोगे नहीं तो दम लेने की बात ही नहीं आएगी। आपका एटीट्यूड सेट रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे नहीं कभी। कार्य को समझो, अपने दायरे के अंदर जो कार्य है उसको समझ के अपना एटीट्यूड रिसेट करो, अपने गोल्स के साथ, विजन्स के साथ। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इट रिक्वायर्स इज अ कमिटमेंट। द मैजिक टू कमिटमेंट आई गिव यू एज अ फैक्ट्री। मैजिक अपने सामने भी इलेक्ट्रिकल केमिकल्स और परिवर्तित फ्रस्ट्रेशन से जाके, या जो भी उनका एक अंदर का कमिटमेंट था, अपने सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा है जो आज 5 करोड़ की एक एक्सपोर्ट कंपनी चला रहा है। डियर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। Doors will open। गुरु मीट करने की बात हो रही है। मेरे को भी एक धक्का लग गया सुबह आज। कल शाम को कुछ 5:30 बजे मेरे को चंद्रशेखर तिलक साहब का फोन आ गया। बोले यार केदार भाई, मैं अटक गया हूं और यार तेरे ये ग्रूमिट में आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने इमीडिएटली स्नेहल दीक्षित को फोन लगाया जो उतनी एक्सपर्ट है, और उससे भी अच्छी एक्सपर्ट मुझे मिल गई मनीषा जोशी नाम की। निमिषा जोशी उसका नाम है। शी इज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन गिनीज कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एट नरीमन। उसका 10 साल का आज IPOs में काम कर रही है, SMEs में काम कर रही है। उसके साथ में स्नेहल दीक्षित भी आ रही है। शी हरसेल्फ शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, जबरदस्त बात कर लेती है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। निमिषा जोशी इज अ वेरी क्लियर प्रैक्टिशनर ऑफ SME टू IPO कन्वर्सन। उसकी कंपनी का काम वही और वही डिप्यूटेशन उसके पास है। आप
आपके जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंस के, टाइगर सेशन ओपन रखा है, उसके साथ में आप पूछ सकते हो। आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं तो रुका नहीं, थमा नहीं। नो तिलक, ग्रूमिंग गुरमिट इज ऑन, एंड इट्स माय प्रॉमिस द ग्रूमिंग गुरमिट सेशंस विल बी ऑन। इट्स माय प्रॉमिस ऑल 13 सेशंस विल बी ऑन। आज जहां पे लास्ट टाइम आई थिंक देयर वर बी 40, टुडे एटलीस्ट देयर आर 50-55 नंबर्स इन हियर। आई एश्योर यू, मैं कोई बाजारू काम नहीं कर रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट मैंने दी थी पेपर में, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है। आई वॉन्ट अ वेरी कंसोलिडेटेड, वेरी राइट काइंड ऑफ पीपल्स एंड ऑडियंस हियर, बिकॉज आई एम कमिटेड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू ऑल इज कमिटमेंट। अपने अपने कमिटमेंट्स में नहीं बोलना। लाइफ विल टेस्ट यू, ये जाते हुए लाइफ विल टेस्ट यू। विंस्टन चर्चिल सेड नेवर 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 गिव अप। उन्होंने तो दूसरा महायुद्ध फेस कर लिया। अपने सैनिकों को उन्होंने कहा नेवर 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 एंड नेवर गिव अप। आखिर में जय भी उनका ही हुआ। कमिटमेंट पेज ऑफ सर। आपको कमिटमेंट जो है वो पे ऑफ करेगी। अलग अलग चीजें होंगी, किसी को जल्दी पे करेगी, किसी को फेलियर्स के बाद में पे करेगी, किसी को अनगिनत फेलियर्स के बाद में पे करेगी, लेकिन पे करेगी, इतना बात याद रखना। प्रोवाइडेड योर अप्रोच इज नॉट नेगेटिव। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। डेविड बाल्डेची नाम का एक बंदा है जो राइटर है अपने आप में, जिन्होंने टोटल कंट्रोल, एब्सोल्यूट पावर, ऐसे अनगिनत किताब लिखे जो millions of copies are circulated in millions of languages that world has। लेकिन इसकी एक स्टोरी बताता हूं साहब आपको, मैं शॉर्ट में बताता हूं। ये बल्डेची जो साहब थे, ये राइटर बने अपने मजबूरी के कारण, रोजी रोटी के कारण। उस रोजी रोटी के कारण राइटर तो बने, कुछ किताब लिखे, कुछ लोगों ने पब्लिश कर लिए, लेकिन चले नहीं। लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। एक किताब लिखा एब्सोल्यूट पावर और टोटल कंट्रोल नाम का किताब लिखा। दोनों ने दो किताब अलग अलग। करीबन साहब 10 साल तक उनका संसार चलता रहा। उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाया। उनका फ्रस्ट्रेटिंग डिवास्टेटिंग पोजीशन ऐसा आया था कि उनके वाइफ ने उनको ये बोल दिया कि अगर कुछ अच्छा किया नहीं तो मैं आपसे गारंटेड डाइवोर्स ले लूंगी। डियर फ्रेंड्स, द मैन डिड नॉट स्टॉप। Inner commitment, inner voice, he accepted and gone ahead and he kept on writing. In near another 2 or 3 years down the line, टोटल कंट्रोल नाम का एक हॉलीवुड का जबरदस्त पिक्चर बना, जिसके अंदर उनकी स्टोरी आई, और उस स्टोरी की वजह से उनको मिलियंस ऑफ डॉलर मिले, जो उन्होंने अपने जिंदगी के 30-35 साल गवा दिए थे लिखने के कारण। एक स्टोरी ने उनको दिलवा दिया। देखो साहब, कुछ हादसा गुजरा होगा। वाइफ डाइवोर्स देती है ना, कोई आसान बात नहीं। दौर से जाना ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे दोस्त लोगों के ऊपर आया, जिनका मैं कुछ उस वक्त उनके साथ में मैंने शेयर किया था। आज भी आंख में आंसू आते हैं, उनको मैंने घर टूटते हुए देखा है। डियर फ्रेंड्स, अपने डोंबिवली के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आर के बाजार एक ऐसा ही उदाहरण है, जिन्होंने आज कम से कम 10 आउटलेट्स खड़े किए हैं। इंडस इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आज डबल डिजिट क्रोर्स के पोजीशन पे पहुंच गई है। बहुत तकलीफ से गुजर रही थी कंपनी। आज 4-5 साल जब उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ था, तो वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने काफी पैसे की तकलीफ से झेली हुई है। दिखने को और बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो उन्होंने फेस किया है, मैं उनके साथ में शेयर कर चुका हूँ। उन्होंने फैमिली नहीं मिलके क्या शेयर किया है, वो तकलीफें मैंने बहुत नजदीक से देखी है। और सैल्यूट टू देम दैट दे हैव ओवरकम दैट ऑल डिफिकल्टीज एंड टुडे दे आर सेटिंग देयर थर्ड फैक्ट्री डिस्पाइट ऑफ द लोअरिंग ऑफ द मार्केट्स। आम का भाव गिरता है ना साहब, आम का भाव जब गिरता है ना, तो जो आम बेचने वाले होलसेलर्स होते हैं ना, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। आम का भाव, बारिश अगर समझो 20 मई को आई या 25 मई को आई ना, फटाफट आम का भाव गिर जाता है साहब। They make losses also. Ability to stay as long as it takes। अब्राहम लिंकन साहब थे,
जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उनका चरित्र अगर मैं आपसे सामने बात करने लगूंगा तो पॉइंट वाइज मैं आपसे बात करूंगा और कम से कम रात को हम लोग 2 बजे तक बात करेंगे। अमेरिका के पंतप्रधान प्रेसिडेंट जो बने, सॉरी, अब्राहम लिंकन साहब, ब्लैक और व्हाइट फेस किया। लॉन्ग डिस्टेंस घर जाने का कितनी बार उनके ऊपर नौबत आया, भाई मर गया, उनकी जो मम्मी थी बचपन में गुजर गई, स्टेप मदर ने उनको बड़ा किया, स्टेप मदर ने प्यार दिया, बड़ा होके भाई गुजर गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फादर एक्सपायर हो गए, इलेक्शन हार गए, पार्टनर ने धोखा दिया, कर्जे में डूब गए, पार्टनर छोड़कर भाग गया, भागने के बाद सारा कर्जा फेड लिया, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन 3 बार हार गए, सीनेट का इलेक्शन हार गए, सीनेट का जनरल इलेक्शन बहुत सालों के बाद जीते और वहां से फिर वापस उनको बुरा दौर चालू हो गया। तब तक चालू हुआ जब तक उनको पार्टी से निकालने की भी नौबत आ गई, लेकिन फिर पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया, पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी को एक प्रेसिडेंट बनने की ताकत उन्होंने रखी और फिर देश के पंतप्रधान बने और आने वाले 10 साल के अंदर उन्होंने जो कार्य किया, उसके बाद में भी उनका अंत जो हुआ मौत से हुआ, एक गोली की। एक प्रेसिडेंट होने के पहले, प्रेसिडेंट होने के बाद में एक इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था इंटरव्यू लेने के टाइम में, लिंकन सर व्हाई डू यू कीप द बियर? तो उन्होंने एक मजाक में बोला था, यस बिकॉज इट ग्रोज। देखो साहब कितना क्लियर फंडा था। उनकी शैली थोड़ी कॉमेडी टाइप की थी, वो हमेशा लोगों से मिलते थे, कहीं पे भी जाते थे, कुछ भी शेयर कर लेते, कोई बूढ़ी औरत दिख गई तो उसके साथ में गप्पा मारने को लगते। बहुत बड़ा चरित्र है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू ओनली से कांस्टेंट कमिटमेंट, जिंदगी के हर सांस की कमिटमेंट, अंत तक लड़ाई दी। अपने अपने तकदीर तो हम लोग नहीं बदल पाएंगे ना जो लिखे हैं, लेकिन तकदीर को बदलने की क्षमता तो अपने अंदर है ना। आज जहां है वहां से बदलने की क्षमता अपने अंदर है ना, तो उसको यूटिलाइज करने को चालू करो। ये कार्यक्रम बनाओ, आज एक कमिटमेंट करो अपने आप से कि आने वाले 10 साल के बाद मेरा विजन क्या होगा। मैं ये कार्यक्रम इसके लिए चाहता हूं। आप लोगों का नहीं है ये मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोगों का है और इसीलिए यहां बैठे हो।